वही जो आंटियां आती हैं ना शादी के फौरन बाद, बच्चा कब करोगी, ये वही आंटियां हैं जो आपके बच्चों की तरबियत खराब करवाती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप किसी फुप्पो चाचू मामू नानू नानू नाने बच्चे नान के जाते हैं, दाद के जाते हैं, किसी के भी कहने पे अपने बच्चे को डांटते हैं, तो उसका असर उसकी जिंदगी में कितने सालों तक रहता है। मेरी तरफ मत देखें, मुझे मत सुने, आप जाइए और पेरेंटिंग के ऊपर दुनिया में कितनी बुक्स लिखी हैं उनको पढ़िए। चले छोड़े, हालात ऐसे जा रहे हैं कि हम सारी बुक्स पढ़ नहीं सकते। आई एम महाविश, बीइंग ए सोशियोलॉजिस्ट, मैं आज बात करूंगी पेरेंटिंग पर। आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आप सब जानते हैं बेटर पेरेंटिंग क्या होती है। हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, शायद उन आंटियों से सुना भी ना हो। जी हाँ, हम आज बात करेंगे हमारे एंगर कंट्रोल की। अगर हम किसी मोमेंट पे अपने एंगर को कंट्रोल नहीं करते तो बात बिगड़ती है, लेकिन हमारे रिलेटिव, उनका क्या बनेगा। वो कहते हैं कि अगर आप बच्चों की पिटाई नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू लिसन एनीबडी। अपने दिल की सुनिए और कुछ माहिरीन की भी। हम अगर अपने बच्चों को किसी ऐसे मोमेंट पे डांटते हैं जहां पर ऑलरेडी कोई उनको डांट रहा हो, या कोई चाहता हो कि आप उसके ऊपर बहुत गुस्सा करें और अपने गुस्से में उसकी पिटाई ही कर दें, इसके बहुत मनफी असरात हैं आपके बच्चों की जहनी नशोनुमा के ऊपर। आपके पास बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप सुनिए माहिरीन की और किसी की मत सुने। जिस तरह हम बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें उनकी जहनी नशोनुमा का भी ख्याल रखना है। तरबियत के मामले में अगर हम बात करें एंगर कंट्रोल की, तो उसके आज तरीके कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके बच्चे कुछ बहुत ही गलत करते हैं, आपसे कभी पहली बार झूठ बोला है, कोई फेवरेट चीज आपकी तोड़ दी है, हो सकता है बगैर पूछे आपकी कबर्ड या आपके बैग से कोई चीज ले ली है, या किसी बड़े के साथ बदतमीजी की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मारें या आप उनको बहुत बुरे तरीके से शाउट करके शट अप कॉल दें। आप उन्हें बहुत प्यार से बिठाएं, उनके उस बिहेवियर के पीछे जो भी रीजन है उसको जानिए, अपने बच्चे को जांचिए, खोदने की कोशिश करें कि आपका बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। बिकॉज बच्चे कभी भी किसी भी चीज को, किसी भी एंगर को, किसी भी बिहेवियर को बिला वजह नहीं करते। इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, माई डॉटर शी इज 5 years old, और अब मैं सेकेंड अपने बेबी के साथ जब प्रेग्नेंट थी, द होल टाइम आई वॉज कीप विजिटिंग हॉस्पिटल्स, और मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रह रही थी जिससे मेरी बेटी निगलेक्ट हो रही थी। उससे बहुत सारी चीज़ों में मैंने नोट किया कि मेरी बेटी कभी बड़ों से अच्छे से बात नहीं करी, कभी जिनके साथ उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी उनसे मिलना ही नहीं चाहती है। समटाइम्स मैं देखती थी वो खाना बिल्कुल नहीं खा रही थी, और वो पूरा साल क्योंकि इतना टाइम लग जाता है हमें रिकवर करने में सर्जरी के बाद, तो मैंने ये देखा कि मेरी बेटी बहुत सारी चीज़ों में पीछे हो गई है। जैसे कि स्टडी नहीं करना चाह रही है, जैसे खाना नहीं चाह रही है, जिनके साथ गले मिलती थी उनसे सलाम भी नहीं लेना चाह रही है। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया। मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा वक्त देना शुरू किया, उससे कम्युनिकेट करना शुरू किया, मैंने प्रॉबिंग की। मैं सादा लफ्ज़ों में बात करूंगी ताकि उन लोगों को भी समझ आए जिनको इंग्लिश नहीं आती है। मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रॉबिंग का मतलब है, रिसर्च के अंदर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, खोदना, जांचना। आप कम्युनिकेट करें, यू नीड टू टॉक टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे से बात कीजिए, अपने बच्चे को पूछिए उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। उसके साथ अपनी बॉन्डिंग, अपनी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आप कभी कुछ बच्चा गलत करता भी है तो वो खुद आके आपको बताए, आपको दोबारा पूछना ही ना पड़े। और किसी के कहने पे कभी भी अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा मत करें। गुस्सा करने की नौबत आती है, आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि जो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में हमें तरीके बताए हैं, पहले बच्चों को प्यार से समझाएं और बार बार एक बात को रिपीट करें कि बेटा ये चीज़ इस तरह है, ये असूल है, ये रूल है, ये हमें हमारा मुआशरा सिखाता है, ये हमारे दीन ने सिखाया है हमें, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ये सारी चीज़ें जब आप अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे जानबूझ के फिर हमें तंग करते हैं। हमें ये लगता है कि बच्चे जानबूझ के तंग कर रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है। सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी से ये पॉइंट निकालना है कि हमारी इंसल्ट हो रही है। हमारी बिल्कुल इंसल्ट नहीं हो रही है। वी आर रेजिंग किड्स, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कल को मुआशरे को अच्छी लड़की, अच्छा लड़का देने के लिए, कल को अच्छी माएँ या अच्छे बाप बनाने हैं इन्हीं बच्चों को हमने। अगर आज हम लोगों की सिर्फ इस बात को सोच के कि लोग क्या कहेंगे, बच्चों की तरबियत करेंगे, तो यही बच्चे कल को एक अच्छा मुआशरा नहीं बना सकते हैं।
यू नीड टू थिंक ऑफ इट। अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को बेहतर पेरेंट्स बनाइए। बेशक आप सिंगल पेरेंट हैं या आपके शौहर कहीं दूर रहते हैं या आप मैरिजेस में भी सिंगल पेरेंट हैं मेरी तरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आई ऑलवेज़ हैव टू टेक केयर अलोन। मुझे खुद ही अपने बच्चों को देखना पड़ता है, उनकी तरबियत से लेके, उनकी स्टडीज़ से लेके, उनकी बहुत सारी इन्जॉयमेंट कह लें या उनकी शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ों में। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, बेशक बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो भी, कोई और इस तरह नहीं कर सकता। जब कभी आपको अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा आए तो ये मत सोचें इसने ये काम गलत किया है, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वही वाली आंटी क्या सोचेगी और हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। आप ये सोचिए कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। लोगों को खुश करेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। आप अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहिए। अब आप ये सोचिए कि हमारे नबी ने बच्चों के साथ कितने प्यार की तलकीन दी है, अपने छोटों के साथ कैसा बर्ताव करने की दी है और अपने बच्चों को सीने से लगा के रखने की तलकीन की है। तो हम अपने बच्चों को उस तरह से क्यों ना पालें जैसा हमें दीन और दुनिया के जितने भी इल्म की किताबें हैं उनमें से मिला है, हम उस तरीके को क्यों ना अपनाएं। मैं आज आपको इस बात से वीडियो ख़त्म कर रही हूँ कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करें, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।